हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सोच रहे होंगे आपकी बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो जी हाँ, अभी मैं आई हूँ घर, मतलब गांव, मतलब मायके, मतलब बाराबंकी। तो भाई साहब यहाँ के बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम चैन सुकून। भाई साहब बगिया में खटिया डाल के सोए जाए एकदम सुकून के साथ, एकदम अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बैकग्राउंड में पंछियों की जो भी आवाज़ होती है सुन के बहुत मज़ा आता है। चिड़िया कोयल समय समय पे बोलते रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ कर वाकई में सुकून मिल रहा है, एकदम शांति लगता है। भाई साहब शहरों से बहुत 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 अच्छा गांव है। हालांकि वहाँ पे देखिए सुविधाएं ज़्यादा हैं, पर आजकल गांव के घरों में भी उतनी ही सुविधाएं हो गई हैं जो शहर में है। लेकिन अगर सुकून के पर्पज़ से देखा जाए तो भाई साहब बुढ़ापे में मैं तो गाँव में रहना चाहूँगी आने वाले टाइम में। और आप में से भी काफ़ी लोग मुझे लगता है कि यही गांव में रहना चाहेंगे। तो खैर चलिए, आज का इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत अपने गांव से, वो भी बाग से शुरू करते हैं। जी, आपने देखा ही होगा कि कागजी पति का वीडियो आया। अब कागजी पति यानी कि हमारे अंकुश कागजी जिज्जा जी, अभी हम कागजी शब्द जोड़ेंगे क्योंकि कुछ लोगों को भाई देखिए बहुत दर्द तकलीफ़ होता है। अब नाम तो उन्होंने ही दिया था कागजी वाला, और लेकिन अगर आप कागजी बोलो तो कहती हैं कि दूसरों को बड़ी तकलीफ़ होती है, मेरा पति है तो मैं पति नहीं कहूँगी। अरे बहन, तूने पति कभी माना होता तो बातें दूसरी थी हैं। बाकी हम सबको कोनो दुख तकलीफ़ नहीं है। हम तो सब यही कब से आपसे विनम्र निवेदन कर रहे थे कि मैडम जी चली जाइए, मैडम जी एक टाइम के बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे, मैडम जी आप अकेली रह जाएंगी। लेकिन तब तो आप हवाओं में उड़ रही थी, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। खैर छोड़ो। तो जो कागजी पति का वीडियो आया है दर्शकों, उसमें काफ़ी कुछ क्लियर हुई हैं बातें, और जो भ्रमक ही बोल सकते हैं, एक तरीके से भ्रमक बातें की जा रही, भ्रमित करने वाले चैनल्स। कौन से? उनको चैनल्स हम नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं गाली गलौज प्रसारण केंद्र। ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण जो कि काफ़ी दिनों से वो फैमिली अपने बारे में सुनती आई है। जी हाँ, हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी की कागजी रिश्तों वाली फैमिली। रियल रिश्ते तो खैर उन्होंने निभाए नहीं कभी, तो उनको कभी एच वाला वर्ड बोला गया तो भाई वो तो अपनी जिज्जी पे ही सवाल उठा रहे हैं। अगर वो एच वाला वर्ड बोल रहे हो तो फिर कहाँ से हैं? 3 साल का जीता जागता सबूत है। और जो एक शब्द और उसको बोला जाता है जनानी। इससे पहले भी मैंने ये चीज़ उठाई थी कि ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो तो भैया लिमिटेड शब्द सेलेक्ट करो और बोल दो, वार्तालाप कर लो, अपने मनोभावों को यहाँ पर व्यक्त कर दो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि इस प्रकार के शब्दों का चयन करोगे तो वो चीज़ सही नहीं बैठती, किसी के लिए भी सही नहीं बैठती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं आदत से मजबूर, मतलब उनकी आदतें कतई बदल सकती नहीं हैं। वो कोशिश चाहे जितना करें लेकिन होता नहीं है। तो अभी एक भ्रमित जानकारी ये फैलाई जा रही है कि ये जो कागजी पति है ये बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान है। मतलब जो लोग उसका सपोर्ट करते हैं उन तक के लिए भी ये सगा नहीं है। मतलब जो सपोर्ट चैनल हैं, रिएक्शन चैनल हैं, लाइव वाले चैनल हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं जहाँ जहाँ पे वो रॉन्ग जाते हैं। तो भाई इधर चाटुकारिता वाले चैनल नहीं हैं, तो वहाँ पर देखिए वो उनकी भी कमियां गिनाते हैं कि बॉस यहाँ पर आप गलत जा रहे हैं। रिएक्शन का मतलब यही होता है। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आंख बंद करके बस एक पार्टी की कमियां गिनाते रहो। कमियां गिनाना बात नहीं, गाली गलौज उनके करैक्टर पे आ जाओ भाई साहब। ऐसी ऐसी बातें बोलो, ऐसी ऐसी बातें बोलो ना कि इंसान एकदम ऐसे घोर निराशा में चला जाए, मतलब भाई साहब डिप्रेस हो जाए। भाई करैक्टर के बारे में सुन के हर किसी को हल्के से ले पाना अच्छा नहीं होता है और ना ही कोई कर पाता है। तमाम ऐसे लोग हैं भाई साहब जो अपने बारे में सुनते हैं। अभी मैंने बेंगलोर की एक पोस्ट पढ़ी थी, तो कुछ दिन पहले एक बच्ची को रेस्क्यू किया गया था। एक वो टीन पे आ गई थी और अब वो बच्ची खेलते खेलते कैसे आ गई, हालांकि उसको सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया गया, वहाँ से उसकी जान बच गई। छोटी सी बच्ची थी, 2-2.5 साल की।
और उसके बाद उसकी माँ को ट्रोलिंग की जाने लगी कि कैसी लापरवाह माँ है, ऐसे माँ को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई और कुछ लोग थोड़ा लेवल से हट के चले गए, मतलब गाली गलौज वाले जोन में चले गए। और फिर क्या हुआ दर्शकों कि कल या परसों में उस महिला ने आत्महत्या कर ली। मैं इस बात का समर्थन नहीं करती हूँ कि उसने लापरवाही करी थी, जाहिर सी बात करी थी, वरना बच्चा वहाँ से कैसे आ गया विंडो से उतर के। लेकिन इस लेवल तक चले जाना, ऐसे शब्दों का, कई बार कुछ लोग ऐसे शब्द सेलेक्ट कर लेते हैं ना जो सीधे आपके हृदय को आघात पहुँचाते हैं, तो वो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। अब वो बच्चे की माँ भी नहीं रही इस दुनिया में। आपको कुछ बोलना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आप रखिए, है ना। ऐसे शब्दों का सिलेक्शन किसी लड़की के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी भी समाज में व्यक्ति के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पुरुष को कुछ भी बोलें, कोई भी शब्द बोलें, जबकि यहाँ पर यही हो रहा है कि लड़की है तो भाई साहब उसको रिस्पेक्ट दो, है ना। महिला है तो उसको रिस्पेक्ट दो, और पुरुष है तो उसके लिए आप चाहे जैसे शब्द सेलेक्ट करो। क्यों? उसके हार्ट नहीं होता, वो इमोशनलेस होता है? नहीं होता ना, वो भी इमोशनल होता है, उसके भी कुछ इमोशन होते हैं। तो इमोशन के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना कि भाई उसकी जान तक चली जाए, मेरे हिसाब से बहुत घातक है। तो मैंने ये देखा लगातार, मैं कह रही हूँ एक बुजुर्ग महिला जो कि इतनी सारी चीज़ों से पीड़ित, उनकी दवाइयाँ चला करती हैं हरदम, उसके बावजूद पूरा घर देखती हैं वो, और सारी चीज़ें करती हैं, खाना पानी, और बहुत अच्छे तरीके से, विदाउट एनी हेल्पिंग हैंड। ये जो कागजी पति हैं, मतलब हमारे जिज्जा जी, अगर होते हैं तो अपनी माँ का हेल्प करते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन मोस्टली ये बाहर रहते हैं क्योंकि कागजी बीबी ने इनके साथ इतनी सारी धाराएं लगवा दी हैं। तो कभी वकील से मिलना, कभी किसी से मिलना, और बहुत सारी चीज़ें शातिर ढंग से चलती हैं, तो कई बार ये अपने दोस्तों से मिलते रहते हैं। कुल मिला के यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई साहब ये बंदा लगातार बार बार बाहर रहता है इन सारे कामों से, माँ ही सब कुछ देखती है। उस माँ को कितनी बार बैड फील कराएगा, खा के मुटा रही है, अपनी बहू को घर से निकाल दिया है, फलान ढमाक। और जो भी इनके रिएक्शन चैनल हैं, गाली गलौज, आई एम सो सॉरी, गाली गलौज चैनल ही बोल सकते, रिएक्शन तो होता नहीं उसमें कुछ। तो किस लेवल पे जाती हूँ उस बुज़ुर्ग महिला के लिए, इनकी बहन के लिए, कि असली तो वही है ना, गुनहगार इनका घर तोड़ने के लिए। जो रिएक्शन वाले हैं इनके, गाली गलौज वाले, और जो इनके अंधभक्त सब्सक्राइबर हैं, उनका भी यही मानना है कि इनकी माँ और बहन ने अपने बेटे का घर तोड़ दिया। बेटा नाक में खाता है, मुंह में ही खाता है, बेटे को सारी चीज़ें पता हैं कि क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। वो बेटा जो अपनी माँ और बहन नहीं चाहते थे कि इस लड़की को हम इस घर में लाएं, उनके इच्छा के खिलाफ जाके उस लड़की को शादी करके लाता है, तब तो माँ बहन नहीं रोक पाई और माँ बहन ने घर तोड़ दिया। यार थोड़ा लॉजिक वाली बातें किया करो। तो खैर, जो ये बातें बताई जा रही हैं कि रिएक्शन चैनल वालों को ये बंदा ऐसा बोलता है, ये बंदा वैसा बोलता है, उनके लिए गाली वाले शब्द यूज़ करता है। मतलब जो रिएक्शन चैनल उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, उनके बारे में भी ये बंदा भला नहीं सोचता है। ये बंदा उनका भी सगा नहीं है। ये क्यों फैलाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल हट जाएं, बात करना बंद कर दें कि यार हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं, इस बंदे के लिए स्टैंड लेते हैं, और ये बंदा तो भाई साहब हमें गाली गलौज कर रहा है। तो कुछ लोगों ने पूछा भी इनसे कि क्या वाकई में आप ऐसा करते हैं? तो भाई अगर कोई गाली गलौज करेगा, है ना, तो आज नहीं तो कल पता चल जाएगा व्यक्तित्व जो भी है। और क्यों करेगा? मतलब कुत्ते ने काटा है, वो भी पागल, कि जो बंदा, जो बंदियाँ, या फिर जो इंसान किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए लगातार पॉइंट ऑफ व्यू अपने रख रहा है, उनको रिएक्शन दे रहा है, उनको सही चीज़ें बता रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर रहा है ना, वो उसी को गाली दे देगा। काहे भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है? तो समझ जाओ कि सामने वाली जो पार्टी है, शातिर, खतरनाक, विस्फोटक, ऐसे ऐसे धांसू विचार का इन लोग प्रयोग करते हैं और लेकर आते हैं कि भाई साम दाम दंड भेद सब कुछ है अपनाना, कहियों करके, कैसों करके, हैं, इनका जो ये है विश्वास, ये तोड़ देना है ताकि रिएक्शन चैनल भी ना इनके खिलाफ हो जाए। भाई
यहाँ पर कोई किसी का साइड लेकर और किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सामने वाला हमें सही लग रहा है। ऐसा नहीं कि दीदी की अगर कोई बात सही लगती है तो हम लोग बोलते नहीं कि नहीं नहीं दीदी, या फिर दीदी के साथ कभी कुछ गलत होता है जो कि इनके खुद के अपने सो कॉल्ड लोग करते हैं, तो भी हम लोग को बैड फील होता है कि यार ये भी एक लड़की है, काश कि इसके साथ भी सब कुछ अच्छा हो जाता। अभी तक जब इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट चेंज करी थी तो कई बार एक इंसान होने के और एक लड़की एक महिला होने के नाते ना दिमाग में सारी चीज़ें आई कि यार उसके साथ गलत हो रहा, काश कि कुछ मैजिक हो जाए अगर वाकई में ये बदल रही है। फिर हम मन में ये भी आया कि अगर ये एक्टिंग कर रही है जो कि हमेशा करती आई है, तो भाई साहब ना जो हो रहा है, जो इनके लिए अच्छा हो भगवान वही करे। ऐसे बातें आती हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम आपकी कोई दुश्मन नहीं है और ना ही हमारा कोई दुश्मनी वाला रिश्ता है। बस मैंने कितनी बार बोला है कि सिर्फ और सिर्फ विचारों का मतभेद है। और वो विचारों का मतभेद किस लिए है? क्योंकि आपके विचार कभी ऐसे रहे ही नहीं। आपके विचार जो होते ऐसे 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 ऐसे, मतलब उनका कोई स्टैंड है ही नहीं, आपका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। आप बस कठपुतली की तरह दूसरे के इशारों पे नाचती रहती हैं, जैसी स्क्रिप्ट मिलती है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस देती रहती हैं। तो इसलिए आप पे भरोसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। भरोसा जितनी बार करने की कोशिश करी है रिएक्शन चैनल ने ना, और वो गलत ही साबित हुई हैं। तो कुल मिला के ये जो भ्रमित करने वाली बातें फैलाई जा रही हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी, सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ना टरू वाले और ना ही गाली गलौज चैनल वाले, इन पे हम लोग ना इतनू भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमको पता है इनका लेवल। वैसे लेवल से हमको जिज्जी का ही लेवल याद आता है ना। जिज्जी को किसी महापुरुष ने कहा था कि आप ना जो कंपटीशन करना तो अपने लेवल के लोगों में करिए, ऐसे ऐसे लोगों से क्या कंपटीशन करना। एक बार जिज्जी ने अपने एक्स की वाइफ को लेकर ये सारी चीज़ें बोली थी, है ना। उसको घर बसाने के लिए और अपना घर से ठीक से देखने के लिए बहुत सारी बातें बोली थी इंटरनेट पे। याद आया आपको? याद आ गया होगा। तो अब जिज्जी के लेवल के लोग मिल चुके हैं, फरिश्ते, वही फरिश्ते जो जिज्जी का कतई भला नहीं चाहते हैं। जिस प्रकार से उनकी बहन, कई बार सब्सक्राइबर लिखते हैं कि बहन तो जिस तरीके से अपनी बहन को बढ़ावा दे रही है, उसके गलत तौर तरीक़ों को बढ़ावा दे रही है कि ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत फलान है, बहुत धमाक है, तो कभी भी नहीं चाहती कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे, उसकी ज़िंदगी में कुछ चैन सुकून आए, उसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की बढ़ोतरी हो, तो कभी नहीं चाहती कि वो सुधार लाए। ठीक है, अब कागजी रिश्ते तो उसकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुके हैं, लेकिन अभी तो आगे लाइफ पड़ी है ना। तो ऐसे ही जिज्जी हैं और ऐसे हैं इनके सपोर्टर्स चैनल और ऐसे ही इनके जो अंधभक्त सब्सक्राइबर्स हैं, जहाँ पर अगर आपका कोई भी क्रिएटर है जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बढ़ावा न देकर बोलना है कि भाई साहब स्टॉप, ये गलत है, आप ये गलत प्रतिक्रिया कर रही हैं, गलत दिखा रही हैं, समाज में गलत संदेश दे रही हैं, किस प्रकार की आप इन्फ्लुएंसर हैं, ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए, ना कि नहीं नहीं यस आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही करिए, ऐसे ही करना है आपको। ये सारी चीज़ें बोल के ना आप दर्शाते हैं कि आप सामने वाले बंदे को या बंदी को गलत राह पे ले जा रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो जो कागजी पति ने यहाँ पर आके सफाई दिया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और अगर मैंने कभी कड़े शब्द व्यक्त भी करे हैं तो वो जो हेटर्स चैनल हैं, मतलब गाली गलौज वाले चैनल हैं, उनको लेकर लाइव में इन्होंने एक बार बात करी थी, जो कि यार सोचो, ठीक है उनके शब्द गलत थे, उस टाइम हमने भी बोला कि आपको इस प्रकार से जवाब नहीं देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, पर आप एक चीज़ ये भी नोटिस करो ना यार, कितने सालों से वो बंदा पेशेंस रख रहा है, लगातार बार बार कितने कितने घंटों की लाइव चलती हैं सिर्फ उसके कैरेक्टर के बारे में। मतलब भाई साहब उसके कैरेक्टर को इस तरीके से ख़राब करने की कोशिश की गई है कि जिसका कोई लेवल ही नहीं है। इसको भाभियों के साथ घूमना पसंद है, भाभियों से चक्कर चलाना पसंद है, भाभियों के साथ चक्कर होगा तो कोई शक नहीं करेगा, ये जनानी है, ये एच है। मतलब इस लेवल से टॉर्चर किया गया है कि भाई अगर आप में से किसी को ऐसी चीज़ें बोली जाएं तो
मुझे पता है कि कई लोग ये सारी चीज़ें नहीं ले पाएंगे और ओवर रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं, हम वो कोई साधु संत नहीं हैं। हमारी इंद्रियों में गुस्सा भी है, ईर्ष्या भी है ना, अपनापन भी है। अब जो मानव होते हैं उनके सारे अंदर दुर्गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं और गुण भी होते हैं। तो ये दुर्गुण, अवगुण और गुण, इसका सब कॉम्बिनेशन है। अब कोई कहते कि नहीं मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझसे कभी कोई गलती ही नहीं होती, मैं कभी ओवर रिएक्ट नहीं करती, मैं कभी ये कुछ गंदा नहीं बोलती, तो वो गलत होगा। क्योंकि इस गोले पे जितने भी इंसान हैं वो ओवर रिएक्ट भी करते हैं। एक बार जब लेवल के ऊपर बात चली जाती है तो उनके मुंह से कुछ अपशब्द भी निकल जाते हैं, है ना। तो भाई ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन इस प्रकार से उस बंदे ने कितने सालों से पेशेंस रखा, बीच बीच में उसका पेशेंस का घड़ा फूटा है। जब भाई बहुत यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक अगर आएगा तो कोई भी बंदा ओवर रिएक्ट करेगा मेरे हिसाब से। लेकिन उधर सपोर्टर्स चैनल की जो जिज्जियाँ होती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें लेके आती हैं और ज्ञान की बातें करती हैं। इस प्रकार की चीज़ें, बड़कन्नी जिज्जी तो आजकल बस शादी, माँ, मेरी माँ, लड़के की माँ, साथ में क्यों नहीं रह सकते, फलान डमाक, नॉनसेंस बातें। खुद तुम कह रहे हो कि हमको बदलना होगा, लेकिन अगर बदल के वो सारी चीज़ें मम्मी के सामने कर रहे हो ताकि मम्मी वो आपका घर में करें भी, आपको गिफ्ट भी दें, आपको राशन भी डलवाएं, तो भाई ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कैमरा करने की बातें हैं। ऑन कैमरा आप ये क्यों विवादित बातें कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको किसी ना किसी को टारगेट करना, 4 साल पहले ये हुआ था, 4 साल पहले वो हुआ था, है। हमने भी देखा है कि विगत 3-4 सालों में आपकी जो टिप्पणियाँ हुई हैं वो कहाँ कहाँ किस लेवल पे गई हैं। और अभी तो आपके घर में एक बहू आई है, भाई वो बहू कितने महीने हुए हैं, लेकिन उसको पीछे नई नई बातें निकलती रहती हैं, उसको टारगेट किया जाता है, उसके बारे में कुछ अलग इमेज बनाई जाती है सोशल मीडिया पे। वो तो उसका पति उसके साथ है, इस प्रकार से वो बच जा रही है। अदरवाइज़ भाई जो उसके साथ हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। मैं तो बग्गे से यही बोलूँगी कि भैया सोच समझ के, क्योंकि तुमने तो बचपन से देखा है कि आपके घर में जो लोग हैं वो कितने आपके हितकारी हैं, कितने नहीं हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी इतना ज़्यादा शामिल ना करना कि आए कि आपको ठुश कर जाएं, है ना। सही गलत का देखना, क्योंकि तुम्हारे जो ससुराल वाले लोग हैं और तुम्हारी बीवी बहुत ही अच्छी है और कई बार होता है कि भाई मिल जाते हैं, हो सकता बग्गे ने भी कोई अच्छे कर्म करे हों। तो हम इन सारी चीज़ों को बोलते हैं इसलिए है क्योंकि भाई ये आपके खुद के सगा भाई है, खुद की भाभी है, और उसके बावजूद आप अगर उसके बारे में ऐसा बोल सकते हो तो बाकी लोगों के बारे में क्या, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए मैंने ये बोला। बाकी कानूनी पति ने सब कुछ क्लियर ही कर दिया है, कुछ भी ऐसा सुनने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से उनको क्लियर भी नहीं करना चाहिए। उस बंदे के साथ भी कैसी कैसी फ़ोटोज़ लगाई गई वायरल करने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें कॉपी करके पेस्ट करी गई। एडिटिंग एकदम बकवास थी कि सबको पता चल जा रहा था कि वो जो बंदा सोया अपने बच्चे के साथ सोया। लेकिन सोचो ये कितने शातिर लोग हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा कांड करा। चाहे तो इस पर केस भी हो सकता है। आप किसी की फ़ोटो ऐसे मर्ज करके उसको गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। फ़ोटो यूज़ कर सकते हो पर उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, एडिटिंग नहीं कर सकते हो। ये क्राइम में आता है, साइबर क्राइम। कर छोड़ो, जिन्होंने करा उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा, उनको तो बस खुरापेची करने आती है। बाकी जनता आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो आप कोशिशें कर रहे हैं ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि देखिए कुछ लोगों को क्लियर है कि किसने कब कहाँ क्या किया है। यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले भैया लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। आपको ये कैसा लगा बैकग्राउंड, ये भी कॉल करके मुझे, कॉल कहाँ करेंगे आप, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कॉल इंस्टाग्राम पे हो सकती है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।